हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना जो कुछ बताया जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट बताया जाए कि जो पेपर में आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में अर्जित करना और इसके अलावा ज्ञान भी हो तो आपका अच्छा हो, आंशिक रूप से ना हो। कल हमने आपको बताया था इसमें कि ठोसों के बारे में, इनके प्रकार बताया था कि किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके पहले थोड़ा आपको हम मोटिवेशनल करना चाहेंगे कि आपसे कह रहे हैं कि कर भरोसा मेहनत पर, कर भरोसा मेहनत पर असफलता पास ना आएगी, कर भरोसा मेहनत पर असफलता पास ना आएगी, मेहनत के बल पर सफलता तेरे कदमे चूम जाएगी। आइए चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात ये थी इसमें कि घटक कणों के आधार पर इसकी जो वर्गीकरण था तो किस प्रकार से किया गया था। ठोस के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि इसमें घटक कण क्या होते हैं, एक जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं, और क्या बताया था कि इनके कण गतिमान नहीं हो सकते। तीसरी बात हमने आपको क्या बताया था, ये अपने अक्ष पर ही कंपन कर सकते हैं। इतना सब कुछ आपको बताया था। अब इसमें देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पिछले से 2020 में आया था, तो देखो किस प्रकार से बना हुआ था वो अभी हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से कह सकता है। चार आपके कोई एग्जाम्पल दे सकता है, उसमें कह देगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में स्पीशीज की सतत व्यवस्था पाई जाती है। अब उसमें देगा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो सतत व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अगला प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, कहेगा कि चार यौगिक दे देगा NaCl, स्टार्च, I2 और SiO2, कह देगा कि इनमें से ये बताइए कि किसमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। तो ये देखो आपके सामने इसमें लिखा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड हो या सोडियम क्लोराइड हो, तो उनमें क्या होती है, विषम दैशिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, कहेगा कि NaCl में किस प्रकार की परास व्यवस्था पाई जाती है। उसमें कहेगा कि दीर्घ परास व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो इसमें बताया गया, कह रहा है कि NaCl में कौन सी परास व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था। आप चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक ले लो या कोई अन्य ले लो या आप अंसार ले लो, कई वर्षों के उसमें आपको यही मिलेगा कि इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन ऐसे ही करता रहता है। और इतना जितना कुछ आपको हमने ये दिखाया है, इसमें से कम आपके 2 नंबर तो पक्के हैं आज के। आगे देखिए इसमें क्या है, हमने क्या कहा कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता है, कहेगा कि NaCl में किस प्रकार की परास व्यवस्था है विकल्प के तौर पे, तो क्या होगा, दीर्घ परास व्यवस्था। फिर कहेगा कि विषम दैशिक प्रकृति किन प्रकार किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, तो क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो किसमें पाई जाती है, क्रिस्टलीय में। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, जैसे इसमें आ जाए तो इसमें कहेगा कि समदैशिक प्रकृति किसमें पाई जाती है, तो समदैशिक प्रकृति किसमें होती है, क्रिस्टलीय में। या तो फिर एग्जांपल दे देगा, कहेगा स्टार्च में पाई जाने वाली दैशिक प्रवृत्ति बताइए, या कौन सी दैशिक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो स्टार्च में कौन सी है, समदैशिक प्रवृत्ति है। इसके बाद और पूछ सकता, कहता है कि प्लास्टिक या आपकी फाइबर की कुर्सी ले लेगा, कहेगा कि कुर्सी जो कि एक प्लास्टिक की बनी हुई है,
कहेगा इसमें कौन सी परास व्यवस्था है, लघु परास व्यवस्था, दीर्घ या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है, देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक में कौन सी है, लघु परास व्यवस्था है। इसके बाद आगे आते हैं तो इनमें देखो बंधन बलों के आधार पर जो वर्गीकरण बताया था, इनमें भी पूछ सकता है। कैसे प्रश्न पूछेगा, पूछेगा कि 4 यौगिक दे देगा, कह देगा कि सर्वाधिक गलनांक वाला यौगिक है, इसमें जो देखो इसमें गलनांक इसका कम है, इससे इसका अधिक है और इसका इससे भी अधिक है, तो यानी सबसे ज्यादा ये वाले हैं। अच्छा, इसके बाद और दूसरी बात क्या है, और क्या पूछ सकता है, और कह सकता है कि ठोस CO2 विद्युत का चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या कोई नहीं है, तो क्या कह रहा है, ठोस CO2, ठोस CO2 में क्या बताया गया कि ये क्या है, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक है। या कह देगा कि निम्नलिखित में से कुचालक यौगिक है, तो कौन सा है भैया, इसमें ठोस CO2 है, अगर ये विकल्प में नहीं है तो CH4 है, अगर ये नहीं है तो I2 या आर्गन में कोई हो सकता है। फिर इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आणविक यौगिकों में कौन सा बल पाया जाता है, उसमें से ये चारों बलों को दिए होगा, दुर्बल वैंडरवाल्स बल, प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल, प्रबल संयोजकता बंध बल और या वैद्युत आकर्षण बल। तो क्या कह रहा है, आणविक बलों में, तो आणविक बलों में यानी अणुओं में, तो अणुओं का मतलब गैसों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वांडर वाल्स बल। अब वांडर वाल्स का समीकरण बताया था हमने, क्या बताया था, P + A² / B² V - B बराबर RT, क्या बताया था। तो उसी से देखो ये वांडर वाल्स बल भी हो गया। तो इसमें हमने क्या बताया, हमने कहा आणविक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा बल पाया जाता है, तो सबसे पहले कौन सा है, दुर्बल वाल्स बल है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरी बात ये कहेगा कि वे यौगिक जो मृदु तथा कम गलनांक वाले होते हैं कौन से कहलाते हैं, आणविक है, आयनिक है, सहसंयोजी है, धात्विक है। तो क्या कह रहे हैं, मृदु और कम गलनांक वाले। तो मृदु और कम गलनांक वाले कौन हो सकते हैं, भैया यही तो है, कौन से, आणविक। कौन से हैं, आणविक। फिर ऐसे पूछ सकता है, कहता है कि I2 किस प्रकार का यौगिक है, आणविक है, आयनिक है, सहसंयोजी है, धात्विक है। जैसे कि 2020 वाले में पहला एक क्वेश्चन विकल्प के तौर पे आया था, वो किस प्रकार से आया था, कह रहा था कि हीरा जो है, हीरे को बता रहा था कि वो किस प्रकार का यौगिक है। तो देखो भैया हीरा कहाँ लिखा है, पहली बात तो ये क्रिस्टली लिखा है, वो तो बात सही है। इसके बाद जो मुख्य रूप से है तो हीरा कहाँ पर रखा है, ये रखा है हीरा। अब इन 4 यौगिकों को विकल्प के तौर पे दिया था, कौन कौन सा दिया था, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक। तो आपका कौन सा सही था, देखो ये देखो सहसंयोजी के नीचे लिखा है हीरा। अब ये 1 नंबर जो बच्चे पिछले साल अच्छे से तैयारी किए होंगे और ऐसे ही पढ़ते हैं तो उनके बढ़िया नंबर आते हैं। तो देखो इसके नीचे लिखा है ना हीरा। तो देखो कहीं आपको थ्योरी ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बढ़िया अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या कोई समस्या है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, तो उसी में नीचे लिख दिया करो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो, सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा जब हम अगला वीडियो डालेंगे तो आप तक कैसे सूचना जाएगी। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए, इतनी तेज दबाइए कि उसकी आवाज हमारे तक आ जाए कि नहीं आपने बेल आइकन दबा दिया है और आप सहज हो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आगे देखो इसमें कैसा कह रहा है, फिर जैसे इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर सकता है, कह रहा है बेरियम सल्फाइड या बेरियम सल्फेट, क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट, कह रहा है कि इसमें कैसा होता है, तो बताएगा मृदु, कठोर, अत्यंत कठोर या मृदु से अत्यंत कठोर। तो का है भैया, कठोर है लेकिन कैसा है, भंगुरों जैसे हो सकते हैं ये वाले लोग, लेकिन सब नहीं है कि भंगुरे हुए। अब जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इनको ये बताया था हमने कि चोट पहुंचा जाए तो पाउडर जैसा पीसा जा सकता है, ऐसा है, सब नहीं है एक जैसे, है ना। अब आगे देखो, आ जाओ क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि सहसंयोजी ठोसों के बारे में क्या बताया गया, तो कह रहा था अत्यंत कठोर, अत्यधिक गलनांक, यानी इनका बहुत अधिक उच्च गलनांक होता है ना। इसके बाद ये दुर्बल चालक, दुर्बल चालक का मतलब इसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अब आप पढ़ते नहीं हो तो ये आपकी जिम्मेदारी, घर में बैठे हो आपको पढ़ना चाहिए। सरकार ने कह दिया कि कोरोना की वजह से कॉलेज ना ही है भैया, लेकिन आपको सुविधाएं तो दी जा रही, कम से कम पढ़िए घर में, जो नहीं समझ में आ रहा उस पर कमेंट करिए, क्योंकि यही समय है जब एक दिन टाइम चला जाता है, एग्जाम आते हैं, तब आपको एक सेकंड उसमें पता चलता है कि अगर 1 सेकंड और मिल जाए तो कॉपी नहीं छिनेगी, विकल्प वाला तो हो ही जाएगा। तो आपको अच्छे से करना जरूर है, अभी से आपको पढ़ना है, बढ़िया से नोट बना लेना। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे अब की बार देखो आएगा तो कैसे आ सकता है, कह देगा कि क्वार्टज किस प्रकार का यौगिक है, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी या धात्विक। तो क्वार्टज क्या है, सहसंयोजी है। दूसरी बात क्या है, कह देगा कि क्वार्टज में किस प्रकार का बल पाया जाता है। तो सबसे पहले ये बात समझो कि क्वार्टज को कहां उठा के रखा गया है, सहसंयोजी यौगिक में। तो ये सहसंयोजी क्या होता है, तो ये बताया तो था भाई, समानुपातिक प्रमोशन के बनने वाला। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान दो, कौन सा बल है, संयोजकता बल है, कौन सा बल है, संयोजकता बल है। तो ऐसा पूछ सकता है, अच्छा इसमें से ऐसा पूछ सकता है, जैसे कह देगा कि चांदी को किस प्रकार की धातु में रखा गया है, धात्विक है, आयनिक है, सहसंयोजी है या आणविक है। तो क्या बताओगे, चांदी क्या है, चांदी धातु है तो कहां रखा गया होगा, धात्विक में रखा गया होगा। तो क्या है, ये धात्विक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि जितने सारे जिस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन रहे थे उतने हमने आपको बता दिए हैं, और जब अगली बार आपको पढ़ाएंगे तो इससे एक नया आपको बताएंगे। और जिन बच्चों की शिकायत है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपसे हर बार निवेदन है कि कमेंट जरूर लिखिए कि यहाँ पर सर नहीं समझ में आया। हम आपको जितनी बार में नहीं समझ में आएगा उतनी बार तक समझाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। अब अगली कक्षा में फिर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसके बाद शेयर करो, जो भी आपके मित्र हों उस पर शेयर करिए लिंक को, वो भी देखें और ज्ञान अर्जित करें। कमेंट में जरूर बताएं।